प्रत्येक कार्यक्रम में वो हमारे साथ उपस्थित रहे और राजभवन के दरवाजे खोल दिए गए थे संस्कृत के लोगों के लिए। और दैनिक समाचार पत्र के मुख पृष्ठ पर छपा था कि राजभवन बन गया गुरुकुल, अर्थात संस्कृत के लोग आ रहे जा रहे, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। तो आओ हम सब मिलकर के फिर एक बार ऐसी हुंकार भरे पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण परिश्रम के साथ कि संस्कृत माता की जय। केवल हम ही नहीं, सारा विश्व संस्कृत की जय जयकार करे और संस्कृत के माध्यम से भारतीय संस्कृति का तिरंगा विश्व में ऊंचे गगन पर फहराए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम गुरुवर। और आपने अपने आशीर्वाद वचनों के माध्यम से हम सबको ऊर्जान्वित किया। और मुझे ये बात कहते हुए अब मैं थोड़ा गर्व भी महसूस कर रहा हूँ और थोड़ा संकोच भी है। आचार्यवर से, क्योंकि जैसा मैम ने बताया, क्योंकि मैम से भी पहला परिचय हुआ, लेकिन यश गाथा जो है वो पहले पहुंच जाती है और व्यक्ति बाद में पहुंचता है। तो आचार्यवर से मेरा जो प्रथम मिलन हुआ था, मुझे नहीं पता कि आचार्यवर को स्मरण में होगा या नहीं, क्योंकि उन्होंने हजारों इंटरव्यूज लिए हैं। जब आयोग का इंटरव्यू हुआ था तो आचार्यवर थे और मुझे नहीं पता मैंने उस इंटरव्यू में कैसा प्रदर्शन किया। लगभग 1.25 घंटे तक मैं उस में रहा था और अंत में आचार्यवर ने एक ही वाक्य कहा था, सुबस्ते पंथाना संतु, आइए सेवा कीजिए। रिजल्ट मुझे नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब उन आचार्यवर के उस आशीर्वाद को मैंने जीवन का एक संकल्प बनाने का प्रयास किया है और ये अब निरंतर यही निवेदन होता है। मलासी जी, मैं ये बड़े आत्म गौरव और आत्म संतुष्टि के साथ कह सकता हूँ कि जहां जहां भी किसी भी इंटरव्यू बोर्ड में मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला तो मेरा केवल और केवल एक ही मापदंड रहता है कि वो योग्य हो और योग्यता के साथ साथ उसमें विनम्रता और शालीनता हो। तो और कोई प्रांतवाद, कोई जातिवाद, कोई मेरा तेरा या इसका या उसका, मैंने तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जब बहुत अधिक दबाव था तब मैंने कहा कि मैं ये लिख करके देने के तैयार हूं कि जिसको आप चाहते हैं मैं उसके चयन में हस्ताक्षर नहीं करूंगा। मुझे पता है कि इसके बाद आप कभी मुझे इस लोक सेवा आयोग में विषय विशेषज्ञ के रूप में नहीं बुलाएंगे, लेकिन इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं किसी योग्य व्यक्ति को दूर करके और किसी अयोग्य व्यक्ति को 30-35 साल के लिए चयनित करने की श्रृंखला में हस्ताक्षर करूं, इतना बड़ा पाप मैं कभी करूंगा नहीं। और परमात्मा ने ये मुझे शक्ति दी कि मैंने कहीं भी किसी भी अवस्था में योग्यता को नीचे नहीं आने दिया। चाहे पूरे इंटरव्यू बोर्ड में अकेले लड़ना पड़ा, लेकिन मैं योग्यता के लिए हमेशा लड़ता रहा। जी गुरुवर, बिल्कुल। और ये इस बात के साक्षी भी हैं, मुझे स्वयं उसका अनुभव है। आज आचार्यवर से द्वितीय भेंट इस तरीके से हो रही है और ये वास्तव में जो गुरुवर ने कहा वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य बात है। और एक बात गुरुवर ने बिल्कुल अपने कथ्य में कही और ये हमारा भी कर्तव्य है। देखिए, काव्य शास्त्र या काव्य साहित्य इसलिए बड़ा होता है कि कवि की कौन सी कल्पना कब यथार्थ का रूप ले ले वो कहा नहीं जा सकता। जब कालिदास लिखे गए पातुम ना प्रथमम यवस्यति जलम युष्मास्व पीते, ओ द ट्रीज ऑफ आश्रमा योर फ्लावर मस्ट बी सेलिब्रेट फॉर हर, शकुंतला वुडंट ड्रिंक टिल शी हैड गिवन यू वाटर, जब तक तुम्हें पानी नहीं दे देती तब तक स्वयं पान नहीं करती है। तो इसका मतलब वृक्षों में जीवन होता है, जिसका अनुवाद हमारे चाहे वो आंग्ल भाषा में हो, उड़िया में हो, बंगाली में हो, और वहां से जो प्रेरणा लेकर के हमारे अन्य विद्वानों ने बताया, जगदीश चंद्र बसु ने खोजा, तो ये ऋचाएं कहीं ना कहीं, क्योंकि वेद सबसे प्रमुख कविता हमारे सम्मुख विराजमान है, तो ये हमारा कार्य है कि कवि की कौन सी कल्पना है उसको यथार्थ में हमें पिरोना है। और ये जी 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 आप बहुत बहुत आभार गुरुवर, और आचार्यवर हमारे साथ बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम के अंतिम समापन की ओर ये कार्यक्रम है हमारे साथ, क्योंकि सहयोगी डॉक्टर कृपाशंकर पांडे जी रहे,
डॉक्टर चंद्रावती, हरीश बहुगुणा जी, डॉक्टर मदनलाल शर्मा जी, कीर्तिराम जी, डॉक्टर राधा मैम, रमेश भट्ट जी, सभी तमाम लोगों की एक टीम जुड़ी रही जो आपके साथ थी। तो मैं एक औपचारिक धन्यवाद के लिए अपने अग्रज डॉक्टर विश्वजीत विद्यालंकार जी से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें सभी का। डॉक्टर विश्वजीत जी। धन्यवाद मृगांक जी। ओम यं मेधां देवगणः पितरस्य उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। मैं अपने सभी गुरुजन, जो कि मेरे गुरुजनों के भी गुरुजन यहाँ पे उपस्थित हैं, तो उन सबके प्रवचन, उन सबके मार्गदर्शन, उन सबके वक्तव्य को सुनने के पश्चात उनका धन्यवाद ज्ञापन करने का सामर्थ्य तो नहीं रखता हूँ, लेकिन एक औपचारिकतावश कार्यक्रम के संयोजक, 2 संयोजक हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। इस कारणवश एक औपचारिकता के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करने का एक साहस कर रहा हूँ। इस क्रम में सबसे पहले मैं अपने एवं मृगांक मलासी जी, यानी कि RD&DJ कॉलेज मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर एवं डॉक्टर शिवानंद नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग उत्तराखंड, दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्य गण, जो कि हमारे मुंगेर के प्राचार्य डॉक्टर गोपाल प्रसाद यादव सर, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद सर का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जो कि एक अभिभावक के रूप में हम जैसे नवसिखिए में कह सकता हूँ, अभी हम लोग नए नए एक नव शिशु की तरह हैं और इतने बड़े कार्य करने का एक दायित्व हमें सौंप देते हैं, उसका आदेश दे देते हैं, तो हम उनकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरे हैं, यह निर्णय तो हमारे प्रतिभागीगण एवं स्वयं हमारे गुरुजन कर सकते हैं। लेकिन हम दोनों ने एक प्रयास किया, तो इसमें यदि कोई त्रुटि हुई हो तो इसके लिए मैं अपने उभय प्राचार्य महोदयों से मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। इसके पश्चात मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उपस्थित प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज सर, प्रोफेसर NC पंडा सर, प्रोफेसर सुमन कुमार झा सर का, जिन्होंने उद्घाटन समारोह को बड़े ही भव्य तरीके से उद्घाटित करके आशीर्वचन प्रदान किया और निरंतर 7 दिन तक हमारी कार्यशाला अनवरत चलती रही। और इस कार्यशाला के लिए मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित आज समापन के दिन भी करना चाहूंगा। अब मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर महावीर अग्रवाल सर का, जो कि हमारे गुरुवर रहे हैं, जैसा कि मैं जब स्नातकोत्तर से पूर्व यानी MA से पूर्व मैंने गुरुकुल कांगड़ी में शिक्षा हासिल की है और वहां पर इस प्रकार का प्रशिक्षण मैंने गुरुवर से प्राप्त किया है। निरंतर उन्होंने उत्साहित किया, हम सबको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। जितने भी 3 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां हुई, हम सबको कुछ न कुछ दायित्व दिया कि नहीं, आपको कुछ न कुछ दायित्व निभाना है, आप कर नहीं सकते हो तो सीख तो सकते हो। तो मैं ऐसे गुरुवर का, जो कि अत्यंत व्यस्त थे, लेकिन फिर भी मैंने व्यस्तता के उनका मैसेज आ गया था कि मैं संभवतः उपस्थित नहीं हो सकूंगा, लेकिन मैंने एक केवल मैसेज किया कि गुरुवर हम सब आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं और इस निवेदन पर वे पधारे, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, दोनों महाविद्यालयों के संस्कृत विभाग एवं इनके समस्त प्राध्यापकों की टीम की तरफ से। मैं कहूं यहाँ पर दादा गुरु कह सकता हूं, अथवा दादा गुरु के रूप में, चारों पीढ़ियों के गुरु के रूप में हमारे समस्त उपस्थित हैं प्रोफेसर जगदीश प्रसाद सेमवाल सर। दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा अथवा मैं गुरु विरजानंद स्मारक गुरुकुल करतारपुर जालंधर पंजाब में रहा, मैं निरंतर आपकी ख्याति को सुनता रहा, आपसे प्रभावित होता रहा, लेकिन
दर्शन करने का सौभाग्य दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार मिला था। उसके पश्चात निरंतर आपके मार्गदर्शन, आपकी प्रेरणा हम सबको प्राप्त होती रही। आज भी इस तकनीक के युग में आपने हम सबकी प्रार्थना स्वीकार की एवं अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए, हम सबके लिए कुछ समय निकाला। तो गुरुवर, हम सबके लिए, हम चारों पीढ़ियों के लिए आप एक आदर्श हैं और विनम्रता की मूर्ति हैं। तो विशेष रूप से हम सबके लिए, मेरे विद्यार्थियों के लिए भी आप एक प्रतिमान हैं, आप एक आदर्श हैं। तो आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब मैं अपने आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर गिरीश चंद पंत सर का, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे सुपरवाइजर रहे हैं, और अक्सर मैं कहता हूं कि मेरे सुपरवाइजर आदरणीय पंत सर थे, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि मैं कई बार सुनता हूं सुपरवाइजर का अनुशासन, थोड़ा सा उनसे भय, ऐसा कभी लगा नहीं। उन्होंने पुत्रवत मुझे हमेशा स्नेह दिया, मार्गदर्शन दिया। और क्योंकि यहाँ पर हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, दोनों महाविद्यालयों के एवं अन्य महाविद्यालयों से भी, उन सबके लिए अपने गुरुजन का एक वाक्य जरूर कहूंगा। मैं जब भी इंटरव्यू के लिए कहीं जाता था, मैं बहुत जगह इंटरव्यू अपने शोध कार्यों के दौरान भी गया, गुरुदेव एक ही बात कहते थे। जब मैं उनको फोन करता था, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मैं साक्षात्कार के लिए फला विश्वविद्यालय, फला महाविद्यालय में जा रहा हूँ, तो गुरुजी का एक ही कथन होता था, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि वहां पर सिर्फ तुम नहीं रहोगे, वहां पर तुम्हारे गुरु भी वहां पे रहेंगे, तुम्हारा महाविद्यालय रहेगा, तुम्हारा विश्वविद्यालय रहेगा। तो तुम इतनी तैयारी के साथ जाना कि जब कभी तुम्हारी चर्चा आए कि आपका विद्यार्थी आया था, आपके महाविद्यालय का विद्यार्थी आया था, तो हमें शर्मिंदगी महसूस न करने पड़े। तो उनके इस वाक्य में एक प्रेरणा होती थी, एक उत्साह होता था, एक आपके लिए कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक संकल्प भी होता था, जिसको लेकर के हम सभी आगे बढ़े हैं। चाहे हमारे साथी मृगांक जी हैं, जोरावर जी हैं, हम सबने इस गुरु वाक्य का अनुपालन किया है, आप सभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने गुरुवर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कह सकता हूं कि ईश्वर इच्छा जैसी हो, जैसा सूचना मिली, इस कारण गुरुवर हमारे उपस्थित नहीं है, लेकिन पुनः पुनः उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साधु आश्रम के नाम से प्रसिद्ध अथवा विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारतीय अनुशीलन संस्थान, यहाँ से समस्त उस शैक्षणिक संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं प्रोफेसर रितु बाला मैम। मैम, मैं आपकी ख्याति से पहले से ही परिचित हूँ, आज पहली बार दर्शन करने को मिला। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया एवं अपने ज्ञान से हम सबको परिमार्जित किया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मैम। मेरे गुरुकुल के आचार्य डॉक्टर भूषण लाल शर्मा जी अक्सर मुझे वीवीआरआई के बारे में बताया करते थे, उनसे वे मेरे गुरु रहे हैं। तो मैं वीवीआरआई का नाम सुनकर के ही उसके प्रति एक श्रद्धा अपने अंदर महसूस करता हूँ, अनुभूत करता हूँ। तो मैं ऐसी आचार्य का हृदय से एवं दोनों संस्कृत महाविद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब हमारे कार्यशाला के कह सकता हूँ कि ड्राइवर, हम सबके मार्गदर्शक, प्रशिक्षक के रूप में डॉक्टर जोरावर सिंह जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। मृगांक जी ने पहले ही कह दिया है कि आपका धन्यवाद ज्ञापन तो किया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको हम आदेश देते हैं। मृगांक से ये वरिष्ठ हैं, मुझसे कनिष्ठ हैं, लेकिन विद्वता में हम सबके वरिष्ठ से भी वरिष्ठ हैं। ऐसे मैं अपने अनुज, अपने मित्र वत डॉक्टर जोरावर सिंह जी को नमन करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्हें हम लोग आमंत्रित तो नहीं करते हैं, केवल उन्हें आदेशित करते हैं कि जोरावर सिंह जी, अब आपको हमें इस कार्य के लिए नेतृत्व करना है, और सहर्ष उनकी स्वीकृति मिल जाती है। और
उनकी विनम्रता आप सबने गत 7 दिनों में देखी होगी, उनकी विद्वता भी आप सबने देखी है। एक चीज सचिव के रूप में जब हम सबके साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में थे, शोध छात्रों के का नेतृत्व कर रहे थे, तो एक चीज जो आप विद्यार्थियों के लिए सीखने लायक है, हम सभी दिल्ली में थे, दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास, कोई विजयनगर में, कोई शास्त्री नगर में, आसपास ही थे, मतलब मैक्सिमम 30 मिनट में पहुंच सकते थे। और हमारे सचिव साहब फरीदाबाद से आते थे, जहां से आने में 1.5 घंटे का समय लगता है। और कभी भी किसी भी मीटिंग में ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग टाइम से पहुंचे। टाइम से पहुंचने वाले जोरावर जी ही होते थे। तो एक अनुशासन हम सबको, चाहे आप विद्यार्थी रहें, प्राध्यापक रहें, अथवा भविष्य में किसी शैक्षणिक अकादमिक दायित्व को आप निभाएंगे, आप विभागाध्यक्ष के रूप में, डीन के रूप में, कल को वाइस चांसलर के रूप में, हर जगह आपका अनुशासन आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। तो मैं आपका भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब मैं अपने विभागीय मित्र एवं सह संयोजक डॉक्टर कृपाशंकर पांडे सर का, जो कि बहुत ही सहृदय, कवि हृदय एवं परिश्रमी, जो कि निरंतर अध्ययन में परिश्रम करते रहते हैं, लेखन इनका अद्भुत होता है। और इनकी सबसे बड़ी, जो इनका एक तरीके से कह सकता हूं कि बड़ी योग्यता है, वह है इनकी विनम्रता एवं इनकी विद्वता। आप इनके साथ कभी भी वार्तालाप करें, किसी भी कार्यक्रम के लिए आप इनसे मिले, हमेशा ही ये विनम्र भाव से आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो मैं ऐसे मित्र का, ऐसे विभाग के साथी का मैं डॉक्टर कृपाशंकर पांडे जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दूसरे सह संयोजक के रूप में हमारे साथ कार्यरत हैं डॉक्टर हरीश बहुगुणा जी, जो कि मृगांक मलासी जी के साथ कार्य कर रहे हैं शिवानंद नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में। मैं इनका जो एक अनुज के रूप में, एक साथ कार्य करने वाले प्राध्यापक के रूप में मित्रवत इनका जो आचरण रहा है, क्योंकि इनसे मैं इस कार्यशाला के दौरान जुड़ा, तो मैं इनसे बहुत ही अभिभूत हूं। और मैं इनके इस योगदान के लिए, इनके पुरुषार्थ के लिए, इनके निरंतर हम सबके साथ जुड़े रहने के लिए इनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे समन्वयक के रूप में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में अवस्थित शिवानंद नौटियाल महाविद्यालय की संस्कृत विभागाध्यक्षा डॉक्टर चंद्रावती टमटा मैम, निरंतर आप सभी प्रतिभागी भी इस बात के साक्षी हैं कि मैम निरंतर हमारे साथ जुड़ी रही। कार्यशाला हमारी 2.25 घंटे भी चली है, उसमें भी मैम ने निरंतर एक अभिभावक की तरह विभागाध्यक्षा का अपना दायित्व निभाया एवं हमें हमेशा प्रेरणा दी। कुछ हमसे त्रुटि हुई तो उसमें संशोधन किया। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, अपने महाविद्यालय की ओर से भी एवं आपके महाविद्यालय से भी की ओर से भी, क्योंकि एक संयोजक के रूप में मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। इन सबके अतिरिक्त मैं यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे मित्रगण, जो कि भारतवर्ष के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसे डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अंकिता तिवारी जी, डॉक्टर जितेंद्र टंडानी जी, डॉक्टर खुशबू कुमारी जी, डॉक्टर माया परमार जी, डॉक्टर सुधीर कुमार जी, डॉक्टर बलजीत जी, डॉक्टर सविता ओझा जी, डॉक्टर श्याम मोहन मिश्रा जी, डॉक्टर सुनीता जायसवाल जी, डॉक्टर संध्या राठौर जी, इत्यादि जितने भी, यदि किन्हीं का नाम छूट रहा हो, डॉक्टर फिरोज खान जी, मैं सबका नाम जितनों का मैं देख पा रहा हूँ, जितनों का स्मरण है, सभी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विश्वास व्यक्त करता हूँ कि यदि कोई त्रुटि हुई होगी तो आप हमारा मार्गदर्शन करें, और यदि कुछ आपको अच्छा लगा होगा तो वह गुरुजनों से प्राप्त आशीर्वाद था। तो हमें हमारी त्रुटियों का जरूर मार्गदर्शन करें, उसका हम सबको बतलाएं, जिससे भविष्य में और हम अच्छा कर सके। मैं मृगांक जी को पुनः बुलाऊं उससे पूर्व 2 व्यक्ति बच गए जिनका धन्यवाद ज्ञापन नहीं किया। एक गूगल मीट, जिन्होंने गूगल मीट को बनाया, और दूसरे जिन्होंने, जो इंटरनेट के मालिक हैं, उनका भी धन्यवाद। नहीं तो यह संभव ही नहीं हो पाता। तो इस अंतरजाल, इस विज्ञान का जिन्होंने आविष्कार किया, जो इसके इस समय उत्पादक है, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।
और अंत में सभी प्रतिभागियों का, विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई त्रुटि हुई हो तो आप हमारे लिए जो मैंने फीडबैक फॉर्म दिया है उसमें जरूर लिखें ताकि भविष्य में हम इसमें और सुधार कर सकें। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विश्वजीत जी, आपने बहुत सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। और आचार्य हमारे साथ बने रहे अभी भी, आदरणीय सेमवाल सर भी और मैम भी। और एक विशेष नाम जो रह गया मैं वो बोल देता हूँ, हमारे अग्रज, हमारे भ्राता डॉक्टर रविंद्र बरमोला जी, जिन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया कि हमारा मैडम से साक्षात्कार हो सके। और आदरणीय सेमवाल सर और मैम दोनों क्योंकि होशियारपुर से ही हैं, और आप लोगों से निवेदन है कि आप हमें हमेशा होशियार करते रहेंगे जहाँ पर भी हम गलत होंगे। और जैसे सर ने बात कही कि मृगांक ने पहले भी निवेदन किया था, तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं जो आपसे ही हमने सीखी है सर, कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। तो ऐसे ये कार्यशाला रूपी उत्पाद, ये व्याख्यान रूपी उत्पाद हम करते रहेंगे, और इसमें आपको क्षमा के लिए हमें क्षमा प्रदान करने हेतु आपको आना पड़ेगा। ये हमारा निवेदन भी है और मैं समझता हूँ हमारा अधिकार भी है कि हम अपने गुरुजनों से अधिकार पूर्वक उन्हें कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिए इतने बड़े बड़े पदों पर हमारे आचार्य वर्ग अभी पहुंचे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे मात्र एक आह्वान पर वे हमारे सम्मुख आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनका एक आत्मीयता है हम लोगों के साथ, और ये उनका उदार हृदय है। तो वास्तव में बहुत मुश्किल होता है दुनिया में बड़े होकर बड़े रहना। तो ये विभूतियां आज आप देख सकते हैं जिन्हें वास्तव में जो अपने जी प्रशिक्षार्थी बने रहेंगे हमारे साथ।